ज़ैनी, तुम अभी तक सो रही हो, कॉलेज नहीं जाना क्या? छोटी माँ ने कमरे में आकर उस पर से कंबल हटाते हुए पूछा। जाना है माँ, अभी बहुत टाइम है, सोने दे प्लीज़। ज़ैनी ने सुस्ती से कंबल दोबारा ऊपर डालते हुए कहा। ज़ैनी, तुम कॉलेज से लेट हो चुकी हो और तुम्हारी वैन भी आके जा चुकी है। छोटी माँ ने गोया उसके समात पर धमाका किया। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनते ही उसकी सारी काहली और सुस्ती उड़न छू गई। उसने कंबल उठा के दूर फेंका और बेड से तकरीबन छलांग लगाई। यूँ मालूम होता था कि जैसे उसके जिस्म में खून नहीं बिजली दौड़ रही हो। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ज़ैनी ने झंझलाते हुए अलमारी से यूनिफॉर्म निकाला। मैं तुम्हें पहले भी उठा के जा चुकी हूँ, मुझे लगा कि तुम उठ गई होगी। वो तो मैंने दुआ को अकेले कॉलेज जाते हुए देखा तो इसलिए दोबारा आ गई, ये देखने के लिए कि कहीं तुम छुट्टी तो नहीं कर रही। नहीं माँ, मैं छुट्टी नहीं कर रही और ना कर सकती हूँ, मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये कहकर वो बाथरूम में घुस गई। जैसे तैसे तैयार होकर बैग संभालती वो नीचे आई तो आगे फैज़ान डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, जबकि अज़नान ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। अज़नान ने एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली और दादी माँ के कमरे में चला गया। ये उसकी आदत थी, वो ऑफिस जाने से पहले दादी माँ से ज़रूर मिल के जाता था। अज़नान के जाते ही वो फैज़ान के पास आ गई। फैज़ान भाई, प्लीज़ यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे कॉलेज छोड़ दें, ज़ैनी ने मुल्तजी अंदाज में कहा। ज़ैनी, मैं आज ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा हूँ, तुम ऐसा करो भाई के साथ चली जाओ, तुम्हारा कॉलेज तो वैसे भी उनके ऑफिस के रास्ते में आता है। अज़नान के साथ कॉलेज जाने का तसव्वुर ही करके उसने खौफ से झरझरी ली और दोबारा फैज़ान की मिन्नत समाजत करने लगी। नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही जाऊँगी, प्लीज़। क्यों भाई के साथ क्यों नहीं जाओगी? वो कोई भूत है क्या जो तुम्हें खा जाएंगे? किसी भूत से कम भी नहीं है। ज़ैनी की मुंह बना के कही गई बात पर फैज़ान ने एक बुलंद बांग कहा लगाया और अज़लान जो दादी माँ के कमरे से निकल रहा था उसने भी ज़ैनी की बात सुन ली। छोटी माँ जो इतनी देर से ज़ैनी और फैज़ान की मुबालगा आराई देख रही थी, उनकी नज़र अज़लान पे पड़ी तो उन्होंने अज़लान से ज़ैनी को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा। उनके आगे तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी, इसलिए उसने हामी भरते हुए उसे चलने के लिए कहा। मरता क्या ना करता वाले मज़दाक पे अमल करते हुए वो अज़लान के साथ चल पड़ी। तुम्हारा कॉलेज तो 8 बजे लगता है ना? अज़लान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। जी। उसने खुश्क होंठों पे ज़ुबान फेरते हुए सिर्फ इतना ही कहा। फिर वो सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा और उसने उससे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने ज़ैनी को कॉलेज के गेट पे उतारा और चला गया। उसके कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसका पहला पीरियड मिस हो चुका था। रात खाने की मेज़ पर सब बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक ज़ैनी को सुबह वाला वाक़या याद आ गया। दुआ, सुबह कॉलेज जाते हुए तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? ज़ैनी ने दुआ को कोहनी मारते हुए पूछा। दुआ, जो अपने ही ख्यालों में मगन खाना खाने में मसरूफ़ थी, उस अचानक होने वाले हमले पर बौखला गई, मगर फिर जल्द ही उसने अपनी बौखलाहट पे काबू पा लिया। मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा उठाया था लेकिन तुम पर कोई असर नहीं था। मुझे लगा शायद तुम्हारा छुट्टी का इरादा हो, इसलिए मैं अकेली ही चली गई, दुआ ने लापरवाही से कहा। दुआ का लापरवाह अंदाज देकर ज़ैनी को तो जैसे खून ही खोल गया, मगर सबकी मौजूदगी का ख्याल करते हुए उसने दुआ को सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। दोनों को खुसर पुसर करता देखकर बड़े अब्बा इनकी तरफ मतवज्जा हो गए। क्या बात है भाई, किस बात पर बहस हो रही है? बड़े अब्बा ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। कुछ ख़ास नहीं बड़े अब्बा, बस कॉलेज की कोई बात कर रहे थे, ज़ैनी ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। तो दुआ ने हैरत से उसे तेवर बदलते देखा। अच्छा ठीक है, ये बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है तुम दोनों की? बहुत अच्छी जा रही है, इस बार दुआ ने जवाब दिया। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। सारा लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई के मामले में नो कम्प्रोमाइज़, ओके? जी, दोनों ने यक ज़ुबान होकर कहा। फिर बड़े अब्बा रोमान और ज़ीशान से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। जब इन दोनों की तरफ से भी वो मुतमईन हो गए तो वो खाने की मेज़ से उठ गए। उनकी तकलीद करते हुए छोटे अब्बा और अज़नान भी उठकर चले गए। इन तीनों के उठ कर जाते ही रोमान को तो जैसे ज़ैनी को छेड़ने का मौका मिल गया और उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। रोमान ज़ैनी और दुआ से सिर्फ 1 साल बड़ा था और उम्र के इतने थोड़े फ़र्क की वजह से इन तीनों की आपस में खूब बनती थी। ज़ैनी, उड़ती उड़ती खबर आई थी कि तुम्हें आज नफीस अज़लान भाई की मौत में कॉलेज जाने का शर्फ हासिल हुआ था। कसम से यार, जब से ये सुना था मेरा तो सोच के दिल हलकान हो रहा था कि पता नहीं बच्ची पे क्या बीती होगी। तुम बताओ, तुम्हारे क्या तासुरात हैं आज के इस दिलखराश मौके पर?